ब्राजील ने तहलका मचाते हुए अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका दे दिया है। बोल दिया कि नहीं, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता। मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी मैं मोदी जी से बात करूंगा। मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया। वहां के प्रेसिडेंट लूला जो है, ही इज टर्निंग डाउन अमेरिकन president's offer to call him anytime to discuss tariff. Will not call Trump to negotiate anything. No, I will call Modi, Narendra Modi, Prime Minister of India. So it seems that Brazil stands with Prime Minister Modi, not with the United States. जो ट्रंप को बहुत गुस्सा दिलाती है, ट्रंप जिसको कहते हैं पागल हो जाता है गुस्से से, दैट इज लूला डे सिल्वा ने यह बोला है कि यार एक बात बताओ, हम क्यों डॉलर के मोहताज रहे हैं? क्यों? वाई? मलिक साहब, जो डॉलर है ना वो थ्रेटन होता है। ब्रिक्स डॉलर के मुतबादल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ब्राजील से भी लड़ाई होनी है, चाइना से भी, रशिया से भी और इंडिया से। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि रायता उतना ही फैलाओ जितना बाद में समेट सको। जो ब्रिक्स है ना, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा थ्रेट बनेगा। ब्रिक्स के लिए अगर चाइना, रशिया और इंडिया इकट्ठे हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा लूज करते हैं। दूसरे इंडिया ये कहता है जनाब ये सस्ता तेल है, हम अपने मुल्क के मफाद के लिए जो फैसला कर रहे हैं उसमें अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंडिया तो एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है अमेरिका को। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मींस इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन लगता कुछ इस तरह से है कि गालिबन इंडिया अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ensuring the energy security of 1.4 billion people. इंडिया कह रहा है भाई ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम इसमें आपको या किसी को नहीं, वो हमें उसकी परवाह नहीं है। प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं है कि किसी मुल्क को ये कहे कि तुम दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी से मुतालिक ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुतबादिल एनर्जी और वो जो मुतबादिल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड। एनडीबी बैंक भी बन गया जिसमें 50 बिलियन भी आ गए और उस पर जो लोन है वो लोकल करेंसी में दिए जाएंगे। सो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी काउंटर करने की कोशिश। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका और ब्राजील के बीच भी टैरिफ को लेकर जबरदस्त टेंशन चल रही है और इसी बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को सीधे सीधे बेइज्जत कर दिया है और पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस तरह की सच्ची और दमदार खबरें देखना पसंद करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब के आंकड़े बताते हैं कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सपोर्ट जरूर दिखाइए ताकि हम और ऐसी आवाजें आप तक पहुंचा सकें। अब आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, आपको तो पता ही है, ट्रंप सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों से टकरा चुके हैं और अब अमेरिका और ब्राजील के बीच भी टैरिफ को लेकर जबरदस्त तनाव चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने बयान दिया था कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं और हम इस टैरिफ के मसले पर बात कर सकते हैं। अब सुनिए ब्राजील राष्ट्रपति का करारा जवाब। उन्होंने कहा, अगर मुझे किसी को कॉल करके बिजनेस करना हो तो मैं ट्रंप को नहीं बल्कि पीएम मोदी या शी जिनपिंग को कॉल करना पसंद करूंगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कहा कि उनकी सरकार अब ब्रिक्स संगठन के साथ ट्रेड को और मजबूत बनाने की दिशा में पहले से काम कर रही है। मतलब साफ है, अब दुनिया के देश अमेरिका से डरने के बजाय भारत और ब्रिक्स जैसे विकल्पों पर भरोसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका की ये टैरिफ नीति खुद उसके लिए ही नुकसानदायक बनती जा रही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्राजील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। सो इट सीम्स दैट ब्राजील स्टैंड्स विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, नॉट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउथ अमेरिका का मुल्क जिसने हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लूला जो है, ही इज टर्निंग डाउन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑफर टू कॉल हिम एनी टाइम टू डिस्कस टैरिफ। और वो ये कह रहा है कि अच्छा, ब्राजील जो है उसके टैरिफ भी 50% जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है जी, ब्राजील इसे विच हंट कहता है, इंडिया भी इसको विच हंट कहता है। और क्योंकि अमेरिका ने जो फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, उनको जेल में डाला हुआ है, ट्रंप के वो दोस्त हैं, ट्रंप के वो करीब रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम WTO जाएंगे।
हम WTO जाएंगे और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। इंडिया भी खड़ा हो गया, इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और ट्रम्प साहब जो हैं, उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है, उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा भाई साहब, ट्रम्प हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है, तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज एन अमेरिकन, व्हाट इज एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, उसको वॉच करो। दैट इज व्हाट जो है वो ट्रम्प, इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। तो इट मीन्स कि ये क्लैरिटी है। मैं आई थिंक ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स हैज इन recent days targeted India's oil imports from Russia. We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people. इंडिया कह रहा है भाई ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम इसमें आपको या किसी को नहीं, वो हमें उसकी परवाह नहीं है। दूसरा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इट इज देयरफॉर एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स शुड चूज टू इम्पोज additional tariffs on India for actions that several other countries are also taking in their own national interest. वैसे यहाँ पे इनको ऐड करना चाहिए था इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि आज ANI की एक रिपोर्टर ने सवाल किया था ट्रम्प से कि आपको पता है कि बहुत सारे और मुल्क भी जो है वो कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और आपने उसको ध्यान नहीं दिया। ये उन्होंने ये कहा है। तो इंडिया कहता है कि ये सारी बातें, ये ऑल दीज एक्शंस आर अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजन, एंड इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। एंड नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट है हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। नेशनल इंटरेस्ट है कि जो हमें मुनासिब लगा, जो हमें अच्छा लगा, जो हमारे मुफाद में हुआ, हम वो करेंगे। ट्रंप को यह लगता है कि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि सच है। जो कि सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यूएस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। यूएस से बड़ा कोई मार्केट दुनिया में नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है धक्का देने की। सबसे पहले चाइना ने धक्का दिया दोस्तों। चाइना ने क्या बोला? चाइना ने बोला कि यार देखो, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पे और अपनी खुद मुख्तारी पे, यानी कि अपनी सॉवरेनिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बाहर में जाओ। इंडिया 6 महीने से देख रहा है ट्रंप, रोज ट्रंप बकवास कर रहा है, रोज ट्रंप बकवास कर रहा है, और ये कुर्सी पे विराजमान होने से पहले कि इंडिया इज अ टैरिफ अब्यूजर, इंडिया ये, इंडिया फलाना, और जब से